बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान इंसान को हर वक्त अपने शिकंजे में लाने की कोशिश करता रहता है। जब शैतान बंदे पर हावी हो जाता है तो उस बंदे के जहन में मुख्तलिफ किस्म के वसवसे पैदा करता है। वो हर तरह से इंसान के दिलो दिमाग में ऐसे ख्यालात पैदा करता है कि इंसान को अल्लाह की राह पर चलने से दूर कर दूं। शैतान इंसान के दिल में कभी ऐसे ख्यालात लाता है कि अल्लाह कौन है, उसको किसने पैदा किया, अल्लाह का वजूद है कि नहीं। कभी इंसान के दिल में नमाज अदा करते हुए मुख्तलिफ ख्याल आते हैं और कभी बीमारी की हालत में इंसान वसवसे का शिकार होता रहता है। कभी हम अपने रोजमर्रा जिंदगी के कामों से तंग आकर सोचते हैं और कभी गुर्बत की हालत में हमको परेशानी रहती है। कभी हमारे मुसलमान भाइयों के साथ ऐसा होता है कि बाजमात नमाज अदा कर रहे होते हैं और नमाजी के दिल में ऐसे ख्याल आते हैं कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो नमाज में क्या पढ़ रहा होता है। इन्हीं ख्यालात में नमाजी गुम होता है कि इमाम सलाम फेर देता है। इस तरह हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम नमाज, रोजे, हज क्यों नहीं अदा करते। सबसे ज्यादा मुश्किलात इन लोगों को पेश आती है जिनके जहन में जिनसी वसवसे शैतान डालता है। जब शैतान किसी औरत को आपके लिए इंतहाई हसीन करके आपके दिलो दिमाग पर हावी कर देता है तो फिर इंसान पूरी तरह से शैतान के शिकंजे में चला जाता है। जिनसी ख्वाहिशात पर तमाम बुराइयों की जड़ बन जाती हैं। इंसानी जहन गंदे ख्यालात का मरकज बन कर रह जाता है। आखिर ये सारे ख्यालात हमको क्यों आते हैं? इन्हीं ख्यालात के बारे में इस्लाम में क्या हुक्म है कि अगर ये ख्यालात हम पर हावी हो जाएं तो इनका हल किस तरह किया जाए। आइए पहले हम अहादीस मुबारका से इन ख्यालात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और आखिर में आपको ये वाकया सुनाएंगे कि जब एक शख्स ने आकर हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा को बताया कि मेरा जहन गंदे ख्यालात का मरकज बन चुका है। नाज़रीन गिरामी, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सहाबा किराम में से कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के नबी, हम अपने दिलों में कुछ ख्यालात ऐसे पाते हैं कि हम में से कोई उनको बयान नहीं कर सकता। रसूल अल्लाह ने फरमाया, क्या वाकई तुम इसी तरह पाते हो, यानी इनको गुनाह समझते हो? सहाबा ने अर्ज किया, जी हाँ। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, ये तो वाज़े ईमान है। मुहद्दिसीन इस हदीस की वजाहत कुछ इस तरह करते हैं कि सहाबा के इस जुमले यानी हम अपने दिलों में कुछ ख्यालात ऐसे पाते हैं कि हम में से उनको कोई बयान नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि हम अपने दिलों में बुरी चीजें पाते हैं। मसलन अल्लाह को किसने पैदा किया, वो कैसा है, किस चीज का है, और इसी तरह की और चीजें कि जिनका बयान करना भी मुश्किल हो, इसीलिए कि हमें मालूम है कि ये कभी बातें हैं और उनमें से कोई चीज भी ऐसी नहीं कि हम इस पर एतकाद रखें, बल्कि हम जानते हैं कि अल्लाह कदीम है, अजल से है, हर चीज का खालिक है, मखलूक नहीं। तो ऐसे ख्यालात जो हमारे दिल में आते हैं, इनका क्या हुक्म है? रसूल अल्लाह ने जवाब दिया कि यही तो सरी ईमान है, इसीलिए कि तुम इन वसवसों को दिल में पाने के बाद झिड़क देते हो और इसको बुरा समझते हो, तो ये तुम्हारे ईमान की इलामत है। लिहाजा इन ख्यालात और वसवसों से परेशान न हो और इनका इलाज ये है कि इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान न दिया जाए। बाज़ उलमा ने वसवसों में मुब्तला अशखास की तसल्ली और तस्कीन के लिए कहा है कि जिस तरह चोर उसी घर में जाता है जहाँ कुछ मालो दौलत होता है, इसी तरह जिस दिल में ईमान होता है तो शैतान भी वहाँ ही आकर वसवसे डालता है। बुरे ख्यालात का आना शैतान का एक अमल है। शैतान वसवसों के जरिए इंसान को अपने रब से दूर करने में हमेशा ही से कोशिश में लगा हुआ है और कयामत तक शैतान इंसानों के दिलों में वसवसे पैदा करता रहेगा। उसकी कोशिश यही होगी कि ये इंसान रहमान को छोड़कर शैतान की बातों को मान ले। हदीस मोहम्मदी है कि खुदा का लाख लाख शुक्र है कि शैतान के जाल को वसवसे की हद तक ही महदूद कर दिया गया है। इससे आगे शैतान को बढ़ने की इजाजत कतन नहीं दी गई। हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरी उम्मत के लोगों के दिलों में वसवसे पैदा होने को दरगुजर फरमा दिया है और इंसान को नेक काम करने की तौफीक दी है। मोमिन के दिल में वसवसों का पैदा होने से मोमिन को गुनाह नहीं होगा, बल्कि मोमिन जो नेक काम कर रहा होगा, अल्लाह मोमिन को नेक काम के बदले नेकियां अता करेगा। जो लोग हर वक्त ख्यालात में गुम रहते हैं, ऐसे लोग दूसरे कामों में सुस्त रवि इख्तियार करते हैं, वो हर वक्त वसवसों में ही रहते हैं। वो सोते, उठते, लेटते, घर से बाहर जाते, घर में दाखिल होते हुए शरीयत के खिलाफ वसवसों में रहते हैं।
اس طرح شیطان ایسے انسان کو کبھی بھی برے خیالات سے آزاد نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہر وقت انسان کو شریعت کے خلاف بھڑکاتا رہتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ سوچے اور ہر وقت دماغی تھکاوٹ کا شکار رہے اور اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، ہر انسان کے پاس شیطان حاضر ہوتا ہے اور اس کو ان خیالات میں مبتلا کر دیتا ہے کہ آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، شیطان انسان کے دل میں یہاں تک خیالات لاتا ہے کہ اللہ کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ اگر انسان پر شیطان اتنا حاوی ہو جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے، اے اللہ مجھے شیطان مردود سے چھٹکارا عطا فرما۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جو آدمی اس طرح کا کوئی وسوسہ اپنے دل میں پائے تو وہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ شیطان انسان پر اس وقت بہت زیادہ حاوی ہو جاتا ہے جب ہم اپنے ایمان کا دامن چھوڑنا شروع کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ کی عبادت میں اتنا مشغول ہو جائیں کہ شیطان خود بخود ہی بھاگ جائے اور سوچے کہ یہ مومن تو میرے شکنجے میں آنا والا نہیں۔ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنانا چاہیے، عمرہ حج زکوٰۃ کرنے چاہیے اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اس کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا، وہ واحد ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ زندگی اور موت دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ حرام کمائی سے اجتناب کریں، حرام کی کمائی کھانے سے بھی شیطان انسان پر حاوی رہتا ہے، اسی لیے کہ ہم کو حرام کی کمائی سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ باتیں ہمارے ذہن میں چھا جائیں تو شیطان کبھی بھی ہم کو شرک جیسے خیالات میں نہیں ڈال سکتا۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت سیدنا مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے مولا علی، مجھے ہر وقت برے خیالات آتے رہتے ہیں، میں ان سے کس طرح سے چھٹکارا پاؤں؟ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، حرام کی کمائی اور حرام کے کاموں سے ہمیشہ اجتناب کرو، کیونکہ حرام کی کمائی اور حرام کاموں کی وجہ سے بھی انسان کے دل میں ہر وقت برے خیالات آتے ہیں۔ جب بھی تم حلال کی روزی کھانے کے لیے اپنے دسترخوان پر بیٹھو تو یا غفور یا رحیم یا اللہ یا رحمان پڑھ کر پھونک مارا کرو۔ اگر آپ اس عمل کو اپنا لوگے تو تم کو برے خیالات آنے بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان وسوسوں کے علاج کے لیے اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے مدجہ ذیل اعمال کرو۔ اگر ہم مدجہ بالا الفاظ کا ورد روزانہ کی بنیاد پر کریں اور کثرت سے درود بھی پڑھیں تو ہر طرح کے شیطانی شکوک و شبہات کے دور کرنے میں یہ مفید ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو حق حلال کی روزی کمانے کی توفیق دے، ہمارے دلوں سے تمام وسوسوں کو دور فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔